फिजिक्स क्लास 12। आज इस पार्ट में हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विद रेस्पेक्ट एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। तो क्रिटिकल एंगल किसका मैक्सिमम होगा इन चारों में से ये हमें बताना है। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 1/psi यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो इनमें से हम लोग देखें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्यों? क्योंकि वाटर जो है रेयरर मीडियम है, ठीक है, और बाकी सारे डेंसर मीडियम है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो C विल बी मैक्सिमम व्हेन म्यू इज मिनिमम। इस पॉइंट को याद रखना है आपको। तो वाटर हमारा जो है करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसकी वजह से इसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The critical angle for a pair of two media A and B of refractive indices 2.0 and 1.0 respectively is। तो हमें फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। हमें दो पेयर मीडिया दे रखा है, ठीक है, ए एंड बी। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 है। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि ये डेंसर मीडियम है। बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी कि ये रेयरर मीडियम है। तो अब हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो क्रिटिकल एंगल का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेंसर मीडियम। तो रेयरर कौन है? बी है, और डेंसर कौन है? ए। तो म्यू बी अपॉन म्यू ए, वैल्यूज हम लोगों ने पुट किया 1/2। थीटा की वैल्यू निकालना है तो साइन इनवर्स कर, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल एंगल का एक और फॉर्मूला पता चला, क्या? म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा वो रेयरर मीडियम होगा। तो इस क्वेश्चन को ये नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ मीडियम एंड एयर इज 30 डिग्री, और हमें फाइंड करना स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, किसका? ए पेयर ऑफ मीडियम एंड एयर का। तो हमें मालूम है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c होता है, ठीक है, और साइन सी की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट करें तो 1/1/2 क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई, कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 आ गई। और हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है C/V। C क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। V क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमको फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो हम लोग फॉर्मूला बना लें V इज इक्वल टू C/μ। C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर 3 इंटू 10⁸। तो वैल्यूज हम लोग पुट करें 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2, सॉल्व करें तो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर होगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो यहाँ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले मिल रहे, 1/sin c एंड C/V। तो इन फॉर्मूलेस को आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A biconvex lens of glass having refractive index is equal to 1.47 is immersed in a liquid. It becomes invisible and behave as a plain glass plate।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का क्या होगा ये हमें बताना है। तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ग्लास का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। इसे जब हम लोग वाटर में लिक्विड में इमर्स करते हैं तो ये जो लेंस है वो इनविजिबल बन जाता है और प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करने लगता है। अब हमें बताना है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो यहाँ पे अगर कोई लेंस प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करे, ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव करे, इनविजिबल मीडियम की तरह बिहेव करे, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का इक्वल है, ठीक है। तो जो आंसर है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1.47, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यानी कि अगर ग्लास लेंस बिहेव कर रहा है प्लेन ग्लास प्लेट की तरह, इनविजिबल मीडियम की तरह, तो इसका मतलब लिक्विड के अंदर, तो इसका मतलब लिक्विड और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम होगा। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए तब। अभी नेक्स्ट, light of wavelength 6000 Armstrong falls on a plane reflecting surface, the reflecting wavelength। तो एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, फॉल कर रही है किस पे, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो रिफ्लेक्ट होगी, जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट उसका वेवलेंथ कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा द रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ इज 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग ओनली बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट के वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारा आंसर सेम रहेगा, यानी कि 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पॉइंट ये नोट करने वाला है क्या, कि रिफ्लेक्शन के बाद वेवलेंथ लाइट का चेंज नहीं होता, सेम रहता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है वाटर के रेस्पेक्ट में 9/8। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी ये हमें बताना है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें मालूम है क्या गिवन है, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है सी अपॉन वी, सी अपॉन वी, यहाँ पे सी अपॉन लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यहाँ पे सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ देखें सी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1/Vg अपॉन 1/Vw। इसे हम लोग और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, Vw अपॉन Vg, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वैल्यूज पुट कर दें हम लोग, Vg की 2 × 10⁸, ठीक है। अब यहाँ से जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, Vw अपॉन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 9/8, ठीक है। 9/8 इज इक्वल टू Vw अपॉन 2 × 10⁸। हमें Vw फाइंड करना है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला बना लें Vw का 2 × 10⁸ इंटू 9/8, सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज। तो हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, ठीक है। और यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है कि जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है एक मटेरियल का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है।
इस डबल कॉन्वेक्स लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे के इक्वल है, ठीक। और जो फोकल लेंथ है डबल कॉन्वेक्स लेंस का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R1 और R2 इक्वल है, और साथ में F भी इक्वल है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो हमें मालूम है फॉर्मूला हम लोग लगाएं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। F इज इक्वल टू R है, हमें मालूम है, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू R, और R1 इज इक्वल टू R1 जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और R2 जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू R हो गया, R1 हमारा प्लस R हो गया, R2 हमारा माइनस R हो गया। वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो R2 क्या है हमारा माइनस R है, और R1 क्या है R है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा, और F की जगह क्या पुट कर दें, 1/f की जगह 1/R पुट कर दिया, तो आ गया 1/R इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R प्लस 1/R। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 2/R इज इक्वल टू 1/R, 1/R इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/R। इसे हम लोग और सॉल्व करें किसे, 1/R इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/R को, तो आंसर आएगा हमारा म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। इसे हम लोग और सॉल्व करें तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, यानी कि इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 3/2। 3/2 मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखने वाली चीज क्या थी कि R1 पॉजिटिव रहेगा, R2 हमारा निगेटिव रहेगा। वैल्यूज पुट किया तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। F हमारा R के इक्वल था, तो 1/R इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/R। इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आया, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया हमारा 3/2। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड माइनस 40 सेंटीमीटर आर हेल्ड इन कॉन्टैक्ट। दो लेंस है जिनका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड माइनस 40 सेंटीमीटर, इनको कॉन्टैक्ट में रखा गया है। अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। इस कॉम्बिनेशन से इमेज कहाँ फॉर्म होगी, जबकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ठीक है। लेंसेज को हमने कंबाइंड कर दिया है, एक का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक का माइनस 40 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगी ये हमें बताना है। तो पहले कॉम्बिनेशन देखें तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, टोटल कॉम्बिनेशन निकालने फोकल लेंथ का। तो 1/f1 प्लस 1/f2 अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1/20 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/40। 1/20 माइनस 1/40, इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो आएगा क्या हमारा 1/40। तो 1/f की वैल्यू क्या आई 1/40, तो f की वैल्यू क्या आ गई 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का। अब हम लोग इसे फॉर्मूले में रख दें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v हमें फाइंड करना है, u इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे u हमारा हमें मालूम है कि निगेटिव में होता है तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो 1/40 इज इक्वल टू 1/v माइनस अपॉन 1/- माइनस इन्फिनिटी। इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा 1/v। 1/v इज इक्वल टू 1/40, यानी कि v की वैल्यू क्या आ गई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कंबाइंड फोकल लेंथ निकाला और इसे लेंस फॉर्मूले में पुट किया। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What focal length should be the reading spectacles have for a person whose near point is 50 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट दे रखा है 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ चाहिए हमें कि उसकी रीडिंग स्पेक्टिकल्स की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो d की वैल्यू, d क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल आइज, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो d की वैल्यू 25 हो गया।
डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई का जो डिस्टेंस है, नियर पॉइंट का डिस्टेंस है यानी कि एक्स डैश, उसकी वैल्यू क्या हो गई 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करेंगे और फोकल लेंथ कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएं एफ इज इक्वल टू एक्स डैश डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी। अब वैल्यूज हम लोग पुट कर दें, 50 इंटू 25 अपॉन 50 माइनस 25, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ मीडियम एंड एयर इज 30 डिग्री और हमें फाइंड करना स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, किसका, ए पेयर ऑफ मीडियम एंड एयर का। तो हमें मालूम है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है, ठीक है, और साइन सी की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट करें तो 1 अपॉन 1/2 क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 आ गई। और हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है सी अपॉन बी। सी क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमको फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो हम लोग फॉर्मूला बना ले वी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर 3 इंटू 10⁸। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू हाफ्स, व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो हमें बताना है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसे दो पार्ट में कट कर दिया गया है। अब ईच पार्ट का फोकल लेंथ हमें बताना है। तो एफ की वैल्यू दे रखा है 15, तो फॉर्मूला यूज करें हम लोग म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/15 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। r1 की वैल्यू पॉजिटिव में, r2 की वैल्यू निगेटिव में, ठीक है, r1 की वैल्यू पॉजिटिव में, r2 की वैल्यू निगेटिव में। उसके बाद जब r1 और R2 की वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1/15 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन 1/r प्लस 1/r। इसे और सिंप्लीफाई किया 1/r प्लस 1/r को और सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 2/r। तो 1/15 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन 2/r, ये आ गया हमारा। अब 1/15 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन 2/r को अगर और सिंप्लीफाई करें तो आएगा म्यू माइनस वन अपॉन आर इज इक्वल टू 1/30, ठीक है, म्यू माइनस वन अपॉन आर इज इक्वल टू 1/30 कहाँ से आया 1/15 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन 2/r से। अब म्यू माइनस वन अपॉन आर की वैल्यू आ गई 1/30। अब हाफ लेंसेस की बात करें तो R1 तो हमारा R हो जाएगा और जो हाफ पार्ट का R2 हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो हाफ लेंस की बात हो रही है, हाफ लेंस में R1 की वैल्यू R हो जाएगी और R2 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। अब फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज करें हाफ लेंस के केस में, तो 1/f' यानी कि हाफ लेंस का फोकल लेंथ हम लोग f' ले लें, म्यू माइनस वन 1/r प्लस 1/r2, r2 की वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने माइनस इन्फिनिटी, तो क्या आ गया प्लस 1/इन्फिनिटी। अब हमें मालूम है म्यू माइनस वन अपॉन आर की वैल्यू क्या है 1/30, तो म्यू माइनस वन 1/r की वैल्यू हम लोग पुट कर दें 1/30, तो जो एफ डैश की वैल्यू है यानी कि फोकल लेंथ हाफ पार्ट का वो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर।
तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले पूरा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करके म्यू माइनस वन अपॉन आर इज इक्वल टू 1/30 की वैल्यू निकाली, फिर हाफ लेंस को कंसीडर करके R1 और R2 लिया। इसमें पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि R1 की वैल्यू क्या होगी, हाफ लेंस के केस में R हो जाएगी, और जो सेकेंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। जब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को हाफ पार्ट में करेंगे तो ईच हाफ पार्ट प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में एक पार्ट यानी कि R1 हमारा R होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, तो हमें बताना है मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर में इमेज जो फॉर्म होती है वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है, और इमेज का साइज सेम होता है जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है। तो जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1, और पॉजिटिव में। उसके बाद तो ये तो आ गया मैग्निफिकेशन। इसके बाद फॉर प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, जो इमेज डिस्टेंस होता है वो प्लस इन्फिनिटी होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी और वी प्लस इन्फिनिटी, अगर इसे हम लोग मिरर फॉर्मूले में पुट करें 1/u प्लस 1/v में, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस वन प्लस 1/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, -0 प्लस 0 यानी कि 0 आ जाएगा। तो 1/f की वैल्यू क्या आई, 0, और f की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, +1 एंड इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो in an astronomical telescope the final image is virtual and inverted with respect to the object। तो virtual and inverted डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो फॉर्म होती है एरेक्ट फॉर्म होती, तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। टू थिन लेंसेज ऑफ focal length f1 and f2 are placed at a distance d between them. If the power of combination of lenses is 0, then the separation between the lenses is। तो दो कॉन्वेक्स लेंस है जिनका फोकल लेंथ f1 है और f2 है, इनको d डिस्टेंस पे रखा गया है। अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंसेज का 0 है तो सेपरेशन उनके लेंसेज के बीच में कितना होगा ये हमें बताना है। तो पहले तो फोकल लेंथ निकाल लें हम लोग कॉम्बिनेशन का, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 f2। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और कंडीशन क्या गिवन है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज 0, यानी कि p पावर यानी कि 1/f की वैल्यू क्या है 0, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कंडीशन गिवन है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो d अपॉन f1 f2 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगा। इसे अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा f2 प्लस f1, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। f1 प्लस f2 है ऑप्शन में, आंसर हमारा f2 प्लस f1 है, बात एक ही है, ठीक है। तो f2 प्लस f1 दोनों f1 और f2 दोनों पॉजिटिव में है, ऑप्शन में भी दोनों पॉजिटिव में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, two lenses of focal length 20 centimeter and minus 20 centimeter are held in contact. The image of an object at infinity will be found by the combination at। तो दो लेंसेस जिनका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर कॉन्टैक्ट में रखा गया है। अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी जबकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से इमेज कहाँ फॉर्म होगी जबकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो 1/f की वैल्यू कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या है फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि 1/20 प्लस माइनस 1/20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/20 आ गया 0। तो 1/f की वैल्यू 0 और f की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई।
तो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी विल बी फाउंड एट द फोकस दैट इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। तो जो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे, वो कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस पे, और फोकस हमारा कितना आया, इन्फिनिटी फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। The focal length of a equiconvex lens in air is equal to either of its radius of curvature, the refractive index of the material of the lens is। तो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ जो है किसके इक्वल है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, किसी एक रेडियाई ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, और रेडियाई ऑफ कर्वेचर दोनों लेंसेस के दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर यानी कि R1 और R2 इक्वल है एक दूसरे के, और फोकल लेंथ क्या है, वो भी इक्वल है R के। तो R1 हमें मालूम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, R2 हो जाएगा माइनस। F जो है R के इक्वल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाउंड करना है। फॉर्मूला लगा दें हम लोग, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R1 1/R प्लस 1/R अगर क्या कहते हैं हम लोग सॉल्व करें, तो R1 और R2 तो सेम है, तो हमने R ले लिया दोनों की वैल्यू, तो 2/R आ जाएगा। तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2/R आ गया। 1/R इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/R। अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अगर और सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आएगा 1.5। तो ये हो गया हमारा आंसर डी वाला।